अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मज़े में हूँ। तो आज लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी वीडियो, मज़ेदार सा व्लॉग, मॉर्निंग टू नाइट रूटीन। तो आज की मेरी क्या रूटीन है वो सारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और कुछ रेसिपीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा व्लॉग होने वाला है। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा चैनल अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे तो था सुबह सुबह का टाइम, मम्मी यहाँ पे पराठे बना रही थी और मैं यहाँ पे पराठे सेक रही थी। तो मैंने जो है यहाँ पे अंडा फ्राई कर लिया था, मम्मी ने पराठे बना लिए थे और चाय भी रख दी थी उन्होंने ही। तो यहाँ मैंने अंडा फ्राई कर लिया था और साथ ही चाय भर ली थी। अच्छा, चाय पीने का काफ़ी दिल चाह रहा था क्योंकि हम तकरीबन एक हफ़्ता हो गया है, हम सबको वायरल फ़ीवर हुआ था और गला हमारा सबका काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मेरी आवाज़ आज भी बैठी हुई है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए चाय भी तैयार थी, ऑमलेट भी तैयार है और गरम गरम पराठा भी बन के तैयार है। तो बस अब यहाँ पे नाश्ता तैयार हो गया था, डाइनिंग पे चले गए थे हम और उसके बाद हम यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे। तो सबसे पहले मैंने चाय ले ली थी लेकिन चाय बहुत ज़्यादा गर्म थी, तो मैंने सोचा चलें पहले तो नाश्ता कर लेते हैं, यानी अंडा पराठा खा लेते हैं और उसके बाद फिर चाय पियेंगे। तो चाय नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं चली गई थी छत पे। आज प्लान था मेरा कीमा और पालक का सालन बनाने का। तो यहाँ सबसे पहले मैंने पालक को पानी दे दिया था क्योंकि पालक काफ़ी ड्राई हो रही थी, यानी सारे ही पौधे काफ़ी ड्राई हो गए थे। उसके बाद यहाँ पे हमने पालक हार्वेस्ट कर ली थी। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले ही पालक हार्वेस्ट की थी, जो बड़े बड़े से पत्ते थे वो सारे मैंने हार्वेस्ट करके वो फ्रिज में रखे हुए हैं। तो मैंने सोचा न्यू वाली पालक और पुरानी वाली दोनों पालक मिला के मैं यहाँ पे सालन बना लेते हैं। तो यहाँ पे सारी पालक जो थी हमने हार्वेस्ट कर ली थी और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये एक फ्लाई है जो खुदाई कर रही थी, पता नहीं घर बना रही थी, क्या कर रही थी। तो ये हमारे कैमरे में कैप्चर हो गई है। और आप लोग बताएं अगर आप लोगों को पता है ये क्या चीज़ है तो कमेंट्स में हमें बताएं। उमर कह रहा था कि मम्मा ये हनी बी है, लेकिन ये हनी बी नहीं लग रही थी, ये कुछ और चीज़ थी लेकिन बहुत ही अच्छी सी लग रही थी। देखें खुदाई भी कर रही है और घर बना रही है बिल्कुल अलग ही यूनिक तरीके से। तो उसके बाद फिर हम यहाँ पर आ गए थे मिर्ची के पौधे के पास और यहाँ पे 3-4 मिर्ची लगी हुई थी, तो मैंने सोचा चले इसे भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। और उमर ने यहाँ पे अपने हाथ में कटर ले लिया था और कह रहा था कि मम्मा मैं जो हूँ खुद हार्वेस्ट करूँगा तो यहाँ पे वो खुद ही यहाँ पे हार्वेस्ट कर रहा है जो हरी मिर्चें हैं वो, क्योंकि थोड़े दिन पहले भी मैं हार्वेस्ट करके गई थी हरी मिर्चें, तो अभी इतनी ज़्यादा नहीं निकली थी, बस 2-4 ही थी। तो ये भी सारी हार्वेस्ट कर ली थी। और यहाँ देखिए ये है पपीते का दरख्त जो मैंने सीड से लगाया था, काफ़ी बड़ा हो गया है। ये 2 पौधे थे जो हमने नीचे लगवा दिए थे, जिसमें से एक मुरझा गया है, एक सही है। तो ये वाला मैंने ऊपर ही रहने दिया है छत पे। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इस ड्रम के अंदर। और उसके बाद हम आ गए थे नीचे और यहाँ पे उमर फ़िशेस को खाना दे रहा था। उमर डेली फ़िशेस को खाना देता है और बहुत अच्छा सा लगता है फ़िशेस के पास बैठना, उन्हें देखना। तो ये लाइट बड़ी डिफरेंट सी है, जब लाइव में देख रही थी तो ये पिंक कलर की लग रही थी और जब मैं वीडियो बना रही थी तो ये ब्लू कलर की हो गई थी कैमरे में। तो यहाँ देखिए खाना वगैरह भी फ़िशेस को हमने दे दिया है और बस ये सारी छोटी छोटी चीज़ें रूटीन में ही होती हैं और इतनी सारी चीज़ें रूटीन में होती हैं कि कितनी चीज़ों को हम वीडियो में कैप्चर करें। तो उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में और उमर को थोड़ी सी भूख लग रही थी तो उसके लिए मैं बना रही थी नगेट्स। अच्छा, ये होममेड नगेट्स है, यानी नगेट्स नहीं है, ये चिकन पॉपकॉर्न है, उमर इसे नगेट्स कहता है। लेकिन ये क्या है, बोनलेस चिकन में मैंने काली मिर्च, नमक और अंडा और मैदा और विनेगर वगैरह ऐड करके इसे अच्छा सा मैरिनेट करके इसे फ्राई किया था। तो ये अच्छे होममेड नगेट्स बन जाते हैं। तो यहाँ देखिए मैं अब यहाँ पे सूप रख रही हूँ, यखनी रख रही हूँ, जिसमें मैंने सॉल्ट, अदरक, लहसुन और हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्च और 2 चिकन के पीस ऐड करके सूप बनाने रखा था, क्योंकि सबकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और मौसम भी अब थोड़ा सा ठंडा होने लग गया है कराची का। तो बस दिल चाह रहा होता है कुछ गरम गरम सा पी लें। तो यखनी होती है, डेली यखनी बनती है और उसके साथ कहवा भी बनता है। तो ये देखिए होममेड नगेट्स हमारे बनके तैयार हैं और उमर नगेट्स खाने बैठ गया था, तो मैंने सोचा चले अब मैं किचन में आके कुछ चीज़ें पीस लेती हूँ।
तो मुझे काली मिर्च पीसनी थी। यहाँ पे मैंने काली मिर्च जो है अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड करके और उसके बाद इसे सेम शॉपर में डाल के, जिस शॉपर में से मैंने काली मिर्चें निकाली थी, इससे क्या होता है बॉटल में ट्रांसफ़र करना बहुत आसान हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे सारी काली मिर्च का जो पाउडर था शॉपर में डाल के और अच्छे से बॉटल में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये ओरेगानो की बॉटल है, इसी में ही मैंने काली मिर्चें रखी हैं, आपने अक्सर वीडियो में देखा होगा। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने गरम मसाला था वो सारा मैंने एक शॉपर में जमा करके रख लिया था। अब मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा भून लूँगी। गरम मसाले को थोड़ी भुनाई करने के बाद इसे बोल में निकाल लेंगे। गरम मसाले में सिंपल ज़ीरा, थोड़ी सी सौंफ भी मैं ऐड करती हूँ, छोटी बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज़ पत्ता और जावित्री, काली मिर्चें और लौंग थी। तो जब तक ये ठंडा होता है तब तक मैंने सोचा चलें अदरक लहसुन पीस लेते हैं। तो अदरक लहसुन भी यहाँ पे ग्राइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये जब ग्राइंड हो जाता है एक पेस्ट बन जाता है तो काफ़ी दिन की छुट्टी हो जाती है, यानी बहुत सुकून हो जाता है कि आपने पेस्ट निकाला और खाना बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, काफ़ी चीज़ें जब आपके पास पिसी हुई हों तो यहाँ देखिए बड़ा सा कंटेनर है, इसमें हम पीस के रख लेते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो मैं पहले छोटी सी बॉटल में डाल देती हूँ। ये वाली बॉटल में मैंने हाफ़ रख लिया है ताकि डेली में हम ये वाली बॉटल जो छोटी है वो यूज़ कर सकें और ये वाली हम पीछे रख दें जो बाद में यूज़ हो जाएगी। तो उसके बाद यहाँ देखिए गरम मसाला ठंडा हो गया है। अब इसे भी अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, एक पाउडर बना लेंगे। यानी एक पाउडर नहीं होता, ये होता है थोड़ा सा दरदरा सा कुटा हुआ होता है गरम मसाला। इससे क्या होता है कि खाने में खुशबू बहुत अच्छी आती है भुने कुटे गरम मसाले की। तो वो भी मैंने भर के बॉटल में रख लिया था और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे सूप पीने। तो सूप तो सबने अपना अपना खुद ही निकाल लिया था, मैंने कहा चले मैं भी सूप पी लेती हूँ बैठ के गरम गरम, क्योंकि गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग जाता है, गले में दर्द होने लग जाता है जब आपको वायरल फ़ीवर हो रहा होता है और बहुत टाइम लगता है सही होने में। तो सूप वगैरह पीने के बाद असर हो चुकी थी तो मैंने कहा चलें अब असर की नमाज़ पढ़ ली जाए। तो नमाज़ पढ़ने के बाद हम आ गए थे किचन में और यहाँ पे मैं बना रही थी रोटी। तो हमने रात में बनाया था बैंगन का भरता, तो मैंने सोचा चले बैंगन के भरते के साथ हम रोटियां वगैरह खा लेते हैं, क्योंकि दोपहर में हम जो है कुछ स्पेशल नहीं बनाते, बस रात का जो सालन होता है वो उसी के साथ हम या तो फ्रेश राइस या फ्रेश रोटी वगैरह बना लेते हैं। तो यहाँ पे रोटियां बना रही थी और तवा भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था। तो रोटी सेकने के बाद मैंने यहाँ पे जो बैंगन का भरता था वो भी गरम करने रख दिया था। तो यहाँ रोटी भी तैयार हो गई थी और सालन भी गर्म हो गया था, तो मैंने सोचा चले भाई सबकी प्लेट्स भी सर्व कर लेते हैं और उसके बाद डाइनिंग तैयार करते हैं। तो आप लोगों की दोपहर की खाने की क्या रूटीन है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और यहाँ देखिए खाना भी रेडी था, यानी कि डाइनिंग भी तैयार हो गया था। उमर अपनी प्लेट लेके सबसे पहले बैठ गया था कि मम्मा मैं ये सारा खाना खा लूँगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ मेलन खाया था। और यहाँ पे हमारी दोपहर में जो है रूटीन होती है कि खाने के साथ हम एक फ्रूट ज़रूर रखते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेलन कट कर लिया था और रोटी वगैरह भी सर्व कर ली है और उसके बाद हम सब यहाँ पे खाना खाने बैठ जाएंगे। और ये जो रेड कलर का नज़र आ रहा है आपको, ये गाजर का अचार है, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, ये मम्मी बनाती हैं। इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। खाना खाने के बाद मैं आ गई थी गैलरी में यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए, मम्मी ने कपड़े धो लिए थे तो मैंने सोचा चले सुखा दूँ। जब घर में ज़्यादा लोग होते हैं तो ये होता है कि काम बढ़ जाते हैं, कोई कोई काम कर देता है तो कोई कोई काम कर देता है, यानी एक ही बंदे को सारा काम नहीं करना पड़ता। तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। और यहाँ देखिए सारे कपड़े सुखा दिए हैं मैंने और मौसम इतना प्यारा हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे जो कपड़े सूख चुके थे उसे तय करके मैं कबर्ड में ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। और सारे कपड़े कबर्ड में रख देने के बाद उमर भी मेरे साथ ही बैठा हुआ था, मुझसे बातें कर रहा था और कह रहा था मम्मा देखिए मैंने क्या बनाया है। वो यहाँ पे अपने ब्लॉक से खेल रहा था, क्योंकि आजकल तबीयत सही नहीं है तो स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं। और जब तक ये बैठा हुआ यहाँ पे खेल रहा था मैंने कहा चले मैं जब तक खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे खाने बनाने के लिए यानी पालक और कीमे का सालन बना रही थी। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे प्याज को सॉफ्ट कर लिया था, उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है कड़ी पत्ता और ज़ीरा 1/3 टीस्पून और 4 से 6 कड़ी पत्ता ऐड किए थे।
थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है कीमा, ये 1 पाव कीमा है। आप इसकी जगह चिकन का भी कीमा ले सकते हैं, ये बीफ का कीमा था। और ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, जिन्हें पालक अच्छी नहीं लगती तो उसमें आप कीमा ऐड कर दें या चिकन ऐड कर दें तो बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक से खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कीमे को भून लेने के बाद, यानी जब तक थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाता है, उसके बाद हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ धनिया ज़ीरा पाउडर, अच्छे से थोड़ा सा इसे मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हल्दी 1/3 टीस्पून, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्चें 4 से 6 ऐड करेंगे। और उसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो भी अच्छे से भुन जाए, मिक्स हो जाए, ऑयल भी सेपरेट हो जाए और जो कीमे का पानी निकलता है वो भी ड्राई हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। यहाँ पे 3 टमाटर थे जिसे मैंने इस तरह से कट कर लिया था। आप चाहें तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं टमाटर का। तो यहाँ पे टमाटर ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। यहाँ पे सॉल्ट मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है, आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी पानी। तो यहाँ पानी मैंने बहुत ही थोड़ा सा ऐड किया है, 2 to 3 टेबल स्पून यहाँ पे पानी मैंने ऐड किया है। इसे ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। जब तक हम यहाँ पे हमारी पालक जो है उसे काट लेते हैं। तो यहाँ देखिए सारी जो पालक थी तो सारी मैंने यहाँ पे चॉप कर ली थी, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करेंगे। और इसकी जो डंडियाँ हैं वो आप चाहें तो हटा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं हटाऊँगी क्योंकि ये मैंने खुद अपने हाथ से तोड़ी है और मुझे पता है कि ये बिल्कुल साफ़ है। तो जो बड़ी डंडियाँ थी उसे तो मैंने हटा दिया था, लेकिन जो छोटी वाली थी उन्हें मैंने ऐसे ही चॉप करके ऐड कर दिया है। तो सारी यहाँ पे देखिए पालक हमारी चॉप हो चुकी है। और जो हरी मिर्चें थी उसे भी मैं कॉर्नर्स कट करके इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि जो हरी मिर्चें थी वो हमने पहले ही सालन में ऐड कर दी है। और ये 3-4 हरी मिर्चें बची थी तो मैंने इसे भी इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पे साथ ही मैं चाय भी रख रही थी, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, 4:30 बज चुके थे। और हम डेली शाम में छत पे जाते हैं, तो छत पे कुछ ना कुछ चाय या बिस्किट्स या कोई भी शाम का स्नैक्स लेके हम जाते हैं चाय के साथ खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्रैकर फ्राई कर रही थी और साथ ही चाय भी रख दी थी। और यहाँ पे हमारा जो सालन था कीमे का वो भी तैयार था। तो कीमा भी अच्छे से भुन गया था, यानी अच्छे से गल चुका था। तो बाकी यहाँ पे जो कीमे की थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो पालक के साथ पक जाएगा। और यहाँ देखिए क्रैकर भी हमारे फ्राई हो रहे हैं। और ये सारे जितने भी पक चुके थे इसे मैंने निकालने के बाद दूसरे और भी क्रैकर डाल दिए थे। वॉइस ओवर करते हुए मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा बैठी हुई है, मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि वीडियो अपलोड करनी है, बट वीडियो जब भी बना लेती थी एडिट हो जाती थी, बट वॉइस ओवर नहीं कर पाती थी। तो मैं इसलिए शॉर्ट्स वीडियोज़ ही अपलोड कर रही थी। तो यहाँ देखिए बाकी के सारे क्रैकर भी फ्राई हो गए हैं। और जो पालक हमने चॉप की थी वो सारी पालक भी मैंने सालन में डाल दी है। अच्छा, अभी तो ये कच्ची है तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक आई हुई है। और जो है ना थोड़ा सा इसे मिक्स कर लूँगी। और जैसे ये पक जाएगी ये खुद ही से नीचे सालन के साथ मिक्स हो जाएगी। तो मैंने हल्की फुल्की सी ही इसे हल्का सा मिक्स करके ढक दिया था ताकि ये पक जाए। तो ये 15-20 मिनट में खुद ही सही हो जाएगी, बिल्कुल लो फ्लेम पे से पकाएंगे। और चाय भी रेडी हो गई थी, तो चाय हमने यहाँ पे भर ली है। और उसके बाद यहाँ पे इसे ट्रे में सर्व कर लेंगे। और ट्रे में मैंने जो क्रैकर थे वो भी सारे इसी में ही रख दिए हैं। और उसके बाद हम जाएंगे छत पे। और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है आजकल, थोड़ी थोड़ी सी ठंड भी हो रही है, तो छत पे बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ देखिए ठंडी ठंडी सी हवा भी चल रही थी और इतना प्यारा मौसम हो रहा था। शाम जल्दी हो जाती है, यानी मगरिब भी 6 बजे तक हो जाती है। तो हम छत पे जब भी जाते हैं बची हुई रोटियां लेके जाते हैं ताकि हम कबूतरों को डाल सकें। और यहाँ पे जब हम वापस आए थे तो 6 बजने वाले थे और अजानें हो रही थी। तो मैंने कहा चले नमाज़ पढ़ लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी सालन चेक करने के लिए। और सालन बन के तैयार था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा लेमन और जो थोड़ा सा गरम मसाला था वो भी इसमें ऐड कर दिया है। और अच्छे से इसे मिक्स करके इसे थोड़ी देर और पकाऊंगी ताकि जो थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया है ये भी ड्राई हो जाए। और बिल्कुल ड्राई सब्ज़ी हमें बनानी है।
तो खाना बन के रेडी हो गया था और उसके बाद मैं तो खैर रूम में थी। उसके बाद मैं जब बाहर आई खाने के टाइम पे, यानी 7:30-8 बजे तक मैं खाना खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना खाना सर्व कर लिया था, साथ थोड़ा सा अचार, सैलेड और रोटी ले ली थी। और आजकल चावल हम थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि गला काफ़ी ख़राब है। तो कुछ दिन चावल हम नहीं खाएंगे, सिर्फ रोटी ही प्रेफर करते हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा मज़े का ये सालन बना हुआ था, बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ था। और उसके बाद यहाँ पे रात के टाइम पे यानी 9 बजे तक हम सब अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं सोने के लिए। यानी सोते नहीं है लेकिन सबका अपना अपना मी टाइम होता है। तो मम्मी ने हमारे लिए सबके लिए कहवा बनाया था और कहवा एंजॉय करते हुए मैं उमर के साथ देख रही थी फिल्म। यानी ये मूवी है, कार्टून मूवी, बहुत अच्छी थी। आप भी इस तरह अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रूटीन। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी, एक न्यू वीडियो और एक न्यू व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।